अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति के बराबर है। जो गति के बराबर है किस किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब हमारे मीटर प्रति सेकेंड की चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। चलिए देखते हैं शानदार प्रश्न, और शानदार प्रश्न को हम हल करेंगे। इस समय हम नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, विद्याखान पब्लिक स्कूल की तैयारी कराते हैं भैया अनिल जी। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न तीनों में पूछे जाते हैं। क्लास 6 की तैयारी, नवोदय विद्यालय, क्लास 6 नवोदय विद्यालय, इसके बाद सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, इसके बाद विद्याज्ञान पब्लिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की। तो कक्षा 6 के तैयारी जो भी बच्चे करना चाह रहे हैं किसी भी, तो उसके लिए हिंदी माध्यम से, ठीक है भैया अनिल जी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ें और समझें किस प्रकार से, और भी तैयारी यदि कोई प्रॉब्लम है किसी भी सवाल में तो वो भी हम आपको हल करके बता सकेंगे, और कमेंट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। चलिए चलते हैं, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की पर बात करेंगे और समझेंगे। प्रमोशन की बात हो गई सभी लोगों के साथ, अब हमारी बात होगी मैथमेटिक्स पर, ठीक है। तो 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति है, चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। तो कैसे बदलेंगे, बहुत साधारण तरीका है, तो आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे 22.5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, यही तो दे रहा है यहाँ पे। अब ये एक बराबर गति किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, ठीक है। यदि हमें इसे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या हमें क्या करना होगा 5/18/5 का इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 22.5 गुणे 18/5 का, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। निकल आएगी चाल हमारी यहाँ से शानदार तरीके से, ठीक है। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 25, एक अंक के बाद, ठीक है, और गुणे 18, 18 पंचे 90। तो यहाँ से करेंगे 18 पंचे 90 की 9 हासिल लगा, 18 पंचे 90 हासिल लगेगा 9 और 18 दूनी 6 72, 81, कितना आया किलोमीटर प्रति हावर्स, 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर प्रति हावर्स है ऑप्शन, हाँ है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो साथियों हमें ध्यान में रखना होगा कि 18/5 का गुणा करना होगा। और 18/5 आता कहाँ से है ये भी समझ लो। देखो जब मीटर होता है, मीटर को सब सेकंड में, क्लास नंबर, ये क्लास 6 के प्रिपरेशन की तैयारी है, ठीक है। आपने नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल और विद्याज्ञान पब्लिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो ये उसी की तैयारी, और इसका पेपर है 13 दिसंबर को। तो हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए, सभी बच्चों को शानदार तरीके से ये तैयारी कराते हैं। तो जो भी आपके साथी या भाई हैं तो वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका जो हम कह रहे थे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 18/5 का गुणा। अब 18/5 आता कहाँ से, देखो एक किलोमीटर में बराबर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे देखो 1 घंटे में, 1 हावर्स में या घंटे में
3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। ठीक है, यदि हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 10/5 आएगा, जो कि 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो 18 कितना आया, 18 5/18 आया। और जब इसे मीटर सेकंड में करते हैं तो ये पलट जाता है, अब किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, जब हम मीटर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो इसे पलट के रखेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, और जब हम घंटे को बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे। समझ गए होगे आप। तो ये 18/5 यहाँ से आया है। तो आशा करते हैं आपको इतना सब समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, और आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत ही आसानी से समझना और सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से उसको तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो समय की बात की है साथियों। आइए चलते हैं, लंबा प्रश्न है और शानदार तरीके से आज का अंतिम प्रश्न, इसे यहीं इसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे साथियों। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से ये हल होगा हमारा। तो मान लेंगे हम, माना कि हमारा मूलधन x है। क्या मानेंगे कि माना मूलधन जो है वो 100 मानेंगे। जब मूलधन 100 मान लिया हमने यहाँ पे, इसका मूलधन, और इसके बाद हमें मान लिया, और यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, समय दिया है t बराबर समय बराबर दिया है 8 वर्ष। ठीक है, समय बराबर दे दिया 8 वर्ष। इसके बाद दिया है कि 2 गुनी हो जाती है, 8 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी हो जाती है मतलब मिश्र धन दिया है, मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माना था कि मूलधन हमने 100 मान लिया, तो समय 8 वर्ष में मिश्र धन हमारा 200 हो जाएगा। अब यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज साथियों क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होगा। क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना है 200, माइनस मूलधन कितना है 100, ब्याज कितना निकला 100। ठीक है, अब एक सूत्र और होता है यहाँ पे साथियों, क्या, साधारण ब्याज बराबर कितना, देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसमें मान रखेंगे। अब यहाँ पे साधारण ब्याज हमारा कितना निकला 100, तो 100 यहाँ रख दो। मूलधन हमारा कितना माना हमने 100 यहाँ रख दो। समय हमारा कितना है, समय हमारा है 8 वर्ष, तो यहाँ लिख दो। दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर को दर ही रहने दो, और बटे 100। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा साधारण सा बटे 1 तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 800 और दर। तो यहाँ से दर कितनी आएगी, तो यहाँ पे दर बराबर आ जाएगा 10,000 बटे 800। 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब दर बराबर यहाँ पे आ जाएगी 100, काटो 10 8 एक 8, 2 बचे, 2 बच गए। 10 एक 8 एक 8, 100 बचा ना। 20 हुआ, 8 दूनी 16 हो गए, 4 बचा 5, 12.5 आ गया। ठीक है, ये हमारा निकला यहाँ पे दर निकला है 12.5। उसी दर से कह रहा है कि उसी दर से
सवाल हमारा कह रहा है कि उसी दर से 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा। अब समय ज्ञात करा रहे हैं यहाँ पे। अब यहीं पे मान रख देंगे। अब यहाँ पे जो मूलधन हमारा साधारण ब्याज है, अब मूलधन में 100 माना है, यहाँ पे इसको माना कि मूलधन हमारा 100 और समय हमें ज्ञात करना है t बराबर, और दर हमारी कितनी हो गई 12.5/100, और यहाँ पे साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 200 हो गया, क्योंकि 3 गुनी होगी तो 200 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बटे 1, अब तिर्यक गुणा। तो ये हमारा निकल के आएगा 20,000। ठीक है। यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद जाएगा, कितना आ जाएगा 1250 t। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब हमारा 1250 t आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे t